आज की वीडियो में हम समझेंगे इंथैल्पी के बारे में और इंथैल्पी की डेफिनेशन को भी बहुत ध्यान से समझेंगे। उससे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और अगर इसका सम कर दे इंटरनल एनर्जी यू प्लस पीवी। पी है यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर भी किसका, गैस का प्रेशर, और वॉल्यूम भी किसका है, जो ये वॉल्यूम दिखाई दे रही है सिस्टम की, गैस की वॉल्यूम। अगर प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें ऐड कर दें इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या फिर गैस, तो ये इक्वल हो जाती है इंथैल्पी के। ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी को। लेकिन हमको क्या चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकलेगी वो ध्यान से देखना। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है, इसमें गैस फिल्ड है और ये पिस्टन जो है मूव कर सकता है। इसके अंदर जो गैस का प्रेशर है इसको मान लेते हैं P1, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस इसको मान लेते हैं V1। अब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया है। Q मतलब हीट, और Q के जो नीचे P लगा हुआ है इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। यानी जब हम हीटिंग कंडीशन देंगे तो जो गैस का प्रेशर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो गैस का प्रेशर तो इंक्रीज करना चाहिए, तो थ्रू आउट द प्रोसेस ये कांस्टेंट कैसे रहेगा उसको भी देखते हैं। मान लेते हैं जैसे इसको हीट किया गैस का प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और जैसे इंक्रीज करेगा तो ये पिस्टन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा थोड़ा सा, तो गैस का प्रेशर डाउन हो जाएगा, जितना पहले था उतना ही हो जाएगा। यानी हीट करते रहेंगे, गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर ये पिस्टन अबव चला जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे हम जो है मान सकते हैं कि गैस का जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा। ये एग्जांपल किसका होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का, जहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर को लगभग इक्वल ही मानकर चलते हैं। यानी ये पिस्टन का जो मूवमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रहा होगा, मल्टीपल स्टेप्स में, इनफाइनाइट स्टेप्स इसको लगे होंगे, तभी जो हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं। तो ये जो हीट है ये है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जो है कांस्टेंट वो गैस का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इंथैल्पी को क्या लिखा था हमने, H इज इक्वल टू U प्लस पी। अब मैं मान लेता हूँ ये कैसी है, स्टेट 1, ये कैसी है गैस की, स्टेट 2। तो स्टेट 1 के लिए इंथैल्पी क्या रहेगी, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी U1 रहेगी और प्रेशर वॉल्यूम हमने मान रखा है P1 V1। फिर जब हीट किया, पिस्टन ऊपर मूव कर चुका है, तब यहाँ पर इसकी इंथैल्पी आएगी H2, और इंटरनल एनर्जी मान लेंगे इसकी U2 और P2 V2। यहाँ इसका प्रेशर हो जाएगा P2 और V2। ये प्रेशर को कांस्टेंट मान रखा हमने P1 V1 को, ये भी हम आगे देखेंगे। पर अभी हम मान रहे हैं कि प्रेशर जो है इसका P1 है फर्स्ट वाली स्टेट का, और सेकंड वाली का P2 है। तो अब क्या करेंगे, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 और P2 V2 माइनस P1 V1। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। H2 माइनस H1 क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, डेल्टा H। वैसे ही U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और P2 V2 माइनस P1 V1 क्या रहेगा, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट जो है प्रेशर वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। और ये प्रेशर भी किसका लिया हमने, गैस का प्रेशर लिया है। अब मैंने क्या बोला था, जो गैस का प्रेशर है कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे तो P, और ये बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्रेशर रहेगा गैस का। अब ये जो एक्सप्रेशन होता है ये डिराइव होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। वो कैसे होगा ये देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U इक्वल होता है Q के, हीट के और वर्क के। अब ये हीट जो सप्लाइड है ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, इसलिए इसके बेस पर P लगाया हुआ है। ये इसी हीट की बात हो रही है। अब क्या होगा, हम इस W को इधर ले जाएंगे तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस का W। अब ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। इसका फिजिकल मतलब क्या है, जो हीट सप्लाई है ना उसमें से कुछ हीट तो यूज़ हो रही है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, और कुछ हीट जो है यूज़ हो रही है वर्क डन करने में। वो कैसे हो रहा है, जैसे ये हीट सप्लाई होगी कुछ हीट तो ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्व करेंगे और इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन साथ में यहाँ पर वर्क डन भी तो हो रहा है। ये पिस्टन अबव मूव कर रहा है, यानी वर्क डन बाय द गैस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर वर्क डन यहाँ पर नहीं होता तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q हो जाता। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि जो सारी हीट है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगी, लेकिन यहाँ पर हीट क्या है, वर्क डन में भी कंज्यूम हो रही है। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस का W। इसको ऐसे वेरीफाई
कर सकते हैं। अगर हमने मान ली 10 जूल की हीट दी है तो 5 जूल की जो है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जा रही है और एक्सपेंशन का वर्क है तो माइनस में रहेगा, तो 5 जूल का ही वर्क डन ये कर रहा होगा। तो 5 माइनस और माइनस का 5, ये W कैसा रहेगा, नेगेटिव, माइनस का 5। तो देखो 10 जूल की हीट इज इक्वल टू 10 जूल की यहाँ पर मिल चुकी है, यानी 5 जूल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और 5 जूल ही वर्क करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है इक्वल करे, ये तो मैं बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि कोई हीट में से कुछ जो है वो चली जाएगी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और कुछ का वर्क डन परफॉर्म हो जाएगा। फिर QP लिखते हैं डेल्टा U माइनस वर्क डन को ओपन करके लिख लिया है, माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्क डन गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब मैंने क्या बोला था, ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल इक्वल रहेगा P ऑफ गैस के। तो इस P एक्सटर्नल को रिप्लेस कर देंगे P ऑफ गैस के साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ गैस डेल्टा E। तो QP बन जाएगा डेल्टा U प्लस P गैस डेल्टा V। अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं जो ऊपर निकाला था हमने, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P गैस और डेल्टा V, यानी यहाँ समझ आ रहा है जो ये QP है इसको हम इक्वल कर सकते हैं डेल्टा U के। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर डेल्टा H लिखा है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, यानी जो हीट सप्लाइड है एट कांस्टेंट प्रेशर ये इक्वल आ जाती है चेंज इन एंथैल्पी के। वैसे तो क्या है, ये हीट सप्लाइड को हम Q ही बोलते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर इसका मेंटेन है तब ये QP को इक्वल हो जाता है किसके, डेल्टा H के, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल। ये H के इक्वल नहीं होगा, ये H के डेल्टा H के इक्वल चला जाएगा। तो डेल्टा H की अगर हम डिफाइन करना चाहें कैसे रहेगा, डेल्टा H है चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ पर टोटल सिस्टम की एनर्जी की बात हो रही है, उसमें से कुछ एनर्जी जो है कंज्यूम हो जाएगी डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी चेंज में और कुछ चली जाएगी उसको वर्क परफॉर्म करने में। ये एक्सप्रेशन भी याद रखना, यही QP को क्या लिखा हुआ है, डेल्टा H ही लिखा हुआ है। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर जहाँ पर भी दिखे उसको बोलेंगे डेल्टा H। यहाँ से एक बात और देख लेते हैं, जो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी वो इक्वल हो जाती है डेल्टा U के, यानी कि इंटरनल एनर्जी के, और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल हो जाती है डेल्टा H के, यानी कि एंथैल्पी के, चेंज इन एंथैल्पी के। अब अगर मैं बात करता हूँ Q की, तो Q क्या था हमारे पास, एक था पाथ फंक्शन। Q हीट और वर्क दोनों ही क्या थे, पाथ फंक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं QV की और QP की, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये दोनों इक्वल होती हैं डेल्टा U के और डेल्टा H के, और ये दोनों ही क्या है, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा U भी स्टेट फंक्शन है और डेल्टा H भी स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब QV और QP भी क्या रहेंगी, स्टेट फंक्शन रहेंगे। अगर सिर्फ हीट की बात करते हैं तो पाथ फंक्शन है, लेकिन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये दोनों कैसे हैं, स्टेट फंक्शन में काउंट होंगे। और बात करते हैं QP और QV की, तो QP जो है ग्रेटर होगी QV से। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो QV था जब हमारे पास वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, जितनी हम हीट दे रहे थे वो सारी ही इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में जा रही थी। अब एक एग्जांपल से समझ लो चाहे इसको, एक सिस्टम है, इसमें गैस है, इसकी इंटरनल एनर्जी मान लेता हूँ मैं 5 है। ये एक सिस्टम है और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी मान लेते हैं 5 है। दोनों को हीट सप्लाई करनी स्टार्ट करी, तो मान लेते हैं 5 जूल की हीट सप्लाई करने पर इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई है 10। लेकिन यहाँ पर अगर हम 5 जूल की हीट सप्लाई करते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी 10 नहीं होगी, इसकी हो सकता है 8 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क भी परफॉर्म करेगा, मान लेते हैं 2 जूल का इसने वर्क कर लिया था। तो अगर हमको इसकी इंटरनल एनर्जी भी 10 लगानी है तो हमको और ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी इस वाले केस में जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं ये हीट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम दोनों ने, मतलब हमने इन दोनों चीज़ से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और दोनों ही क्या हैं, स्टेट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दोनों ही स्टेट फंक्शन है। अब बात करते हैं अगर केमिकल रिएक्शंस की, अगर A गैस रिएक्ट करती है B सॉलिड के साथ में और 2 मोल ऑफ C गैस को रिलीज़ करती है,
और इस इक्वेशन के लिए इंथैल्पी हमको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंथैल्पी है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो डेल्टा H इज इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा लग जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर, डेल्टा यू प्लस पी वी, पहले इसके साथ लगाएंगे डेल्टा फिर इसके साथ, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब गैस कैसी है हमारी, यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लग जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन होता है मोल्स ऑफ गैस, लेकिन हमको क्या चाहिए डेल्टा पी वी, तो वो यहाँ पर है डेल्टा पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी, सॉरी पी वी इज इक्वल टू एन जी आर टी, हमको क्या चाहिए डेल्टा पी वी की वैल्यू चाहिए तब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। अब यहाँ पर आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो रिएक्शंस होती हैं देखा होगा क्वेश्चन में गिवन हो गई कि टेम्परेचर 298 केल्विन है या फिर 300 केल्विन है, किसी टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, यानी टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, तो आर भी बाहर आ जाएगा, टी भी बाहर आ जाएगा, लेकिन मोल्स जो है कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 2 मोल्स निकल रहे हैं सी के, और यहाँ पर गैस का सिर्फ एक ही मोल्स है। प्रोडक्ट और गैसेस में गैस के मोल्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन जी से, तो डेल्टा पी वी की जगह हम रख देंगे डेल्टा एन जी आर टी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी होता है हमारे पास मोल्स के रिएक्टेंट, गैस के मोल्स ऑफ, प्रोडक्ट के मोल्स गैस में कितने हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, तो हम यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन का। N2 गैस रिएक्ट करती है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, और 2 NH3 का मोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है डेल्टा एन जी की वैल्यू ही निकालनी है, तो यहाँ पर गैस की निकालेंगे सिर्फ हम, ये गैस यहाँ पर 2 है प्रोडक्ट में, तो 2 माइनस और यहाँ पर 3 + 1, तो 3 + 1 मतलब कि 2 - 4 इक्वल टू -2, तो डेल्टा एन जी आ चुका है यहाँ से -2। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे डेल्टा एच क्या था डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच आ गया यहाँ से डेल्टा यू, ये कितना है -2, तो -2 आर टी, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि एच में जो है वो यू प्लस पी वी है, ये है एनर्जी, यू भी होती है एनर्जी, और ये पीवी कौन सी एनर्जी है, यू तो हमको समझ आ गया है इंटरनल एनर्जी है, लेकिन आखिर ये पीवी कौन सी एनर्जी है, ये काफ़ी डिटेल का टॉपिक है, इसको समझना कि ये पीवी वाली टर्म हमने इसे इंटरनल एनर्जी में ऐड क्यों करी है, इस पर भी कभी लंबी चर्चा करेंगे बाद में, पर अभी के लिए इतना ही टॉपिक हमारे लिए काफ़ी है। ये फॉर्मूला क्या है समझना इंपॉर्टेंट है, और आखिर इंथैल्पी का चेंज कैसे करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, इसको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।